वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेटों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो विवाद की स्थिति है उजागर हुई है और वहां पर अब अभ्यर्थियों ने अधिकारियों पर भी जो कार्रवाई है उसकी जो कहीं ना कहीं मांग है वो तेज कर दी है। बात करेंगे माध्यमिक शिक्षक भर्ती में विसंगति हो रही है, परीक्षा प्रारूप में विसंगति है, बड़ा बदलाव के संकेत जो हैं वो दिए जा रहे हैं। साथ ही बात करेंगे बिहार में चौथे चरण के प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जो आदेश है वो जल्द जारी हो सकता है, रास्ता लगभग साफ हो चुका है। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए जो 1,92,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की बात की गई और खुद योगी आदित्यनाथ जी के गवर्नमेंट पेज से ऑफिशियल पेज से ट्वीट करके जानकारी दी गई। बाद में महज 2 घंटे बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। उसको लेकर के विपक्ष किस तरीके से हमलावर है, सरकार किस तरीके से बैकफुट पर है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने की अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग। 69,000 शिक्षक भर्ती में गलत दस्तावेज लगा करके नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे अभ्यर्थियों को जिलों में नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। इसी क्रम में इस भर्ती में नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग कर डाली है। आप जानते हैं कि हुआ यह था 69,000 शिक्षक भर्ती में, जैसे मान लीजिए बीटीसी है आपका या आपका बीएड है, लेकिन आपके अंतिम सेमेस्टर्स का जो परिणाम था वो या तो नहीं आया था या तो आपके बैक लग गई थी और आपने जब फॉर्म फिलअप किया शिक्षक भर्ती का तो अमूमन नंबर अपने अंदाज से भर दिए और उसके बाद आप परीक्षा क्वालिफाइड भी कर गए और वहाँ पर आप नियुक्ति भी पा गए। अब ऐसे जो शिक्षक हैं उनको ढूंढ करके समस्त जिला के बीएसए के महोदय के द्वारा निकाला जा रहा है। लेकिन चूंकि अधिकारियों की ये बड़ी गलती है, अधिकारियों को पता था फॉर्म में क्या जो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपने डाटा क्या क्या भरा था और जब आपके मार्कशीट होती हैं सामने तो वहाँ दोनों का मिलान होता है। काउंसलिंग इसीलिए कराई जाती है ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हैं वो सही से हो पाएँ। तो आखिरकार इस तरीके की जो लीपापोती की गई है निश्चित तौर पर कर्मचारियों की भी अधिकारियों की भी मिले होने की शंकाएँ हैं और अब इसीलिए 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अधिकारियों पर भी जो कार्रवाई की मांग है कि इन पर भी बड़ी कार्रवाई की जाए। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं, माध्यमिक शिक्षक भर्ती के प्रारूप परीक्षा में विसंगति है, हो सकता है बड़ा बदलाव। कहीं एक तो कहीं 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल उठा लिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता को लेकर के एक समान नियमावली तो लागू कर दी गई, लेकिन परीक्षा प्रारूप में विसंगति बनी हुई है। भर्ती परीक्षा एक समान प्रारूप को लेकर के आगामी भर्तियों में कुछ बदलाव किए जा सकती हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती केवल एक लिखित परीक्षा के आधार पर की जाती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब परीक्षा प्रारूप में बदलाव करने जा रहा है। आयोग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती करेगा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि जब राजकीय और अशासकीय विद्यालयों का पाठ्यक्रम, इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन एक समान है तो उनकी योग्यता के आकलन करने के लिए भर्ती परीक्षा का प्रारूप अलग अलग क्यों है। पहले दोनों प्रकार के विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की अर्हताएं भी अलग अलग थीं। इस विसंगति को दूर करने के लिए अब दोनों राजकीय व अशासकीय विद्यालयों में अर्हता को लेकर के एक समान नियमावली लागू कर दी गई है। तो नियमावली एक समान हो चुकी है। अर्हता विवाद के चक्कर में फंस गई थी शिक्षक भर्तियां। नई भर्ती के लिए आयोग को लगभग 9,000 रिक्त पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। अब जो अर्हता है वो लगभग समाप्त तो हो रही है, जो विवाद की स्थिति वो समाप्त हो रही है। अब आपको एलटी ग्रेड पदों पर भी जो विज्ञापन है वो तो ऑलरेडी है ही 9,000 पदों का अधियाचन, उस पर भी आपको जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा डियर। और इसी क्रम में टीजीटी पीजीटी का भी देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं जो भर्तियां अर्हता विवाद में फंसी थीं वो अब निश्चित तौर पर जो विवाद है वो समाप्त हो रहा है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं बिहार से न्यूज़ प्रकाशित हुई है जहां पर बताया जा रहा है चौथे चरण की अध्यापकों की जो नियुक्ति का रास्ता है वो लगभग साफ हो चुका है। तो डियर आप देख सकते हैं अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की
तो उत्तर प्रदेश में जो लगभग 2 लाख पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था ट्विटर अकाउंट से, उसको जो डिलीट किया गया, निश्चित तौर पर सरकार उस पर बैकफुट पर है। विपक्ष के जो मुखिया हैं, अखिलेश यादव हों, सब बसपा प्रमुख हों, मान लीजिए मायावती जी, सब ने ट्वीट किया है कि आखिरकार इस तरीके से युवाओं के साथ सरकार छल क्यों कर रही है। आपकी क्या राय है, वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।